हल्द्वानी पत्नी और ससुर को लगाया चूना, 10 लाख की धोखाधड़ी का मामले सामने आया है। अक्सर आपने सुना होगा कि पत्नियां जो है पति को चूना लगा के भाग जाती है, मगर इस बार उल्टा हो गया है। हल्द्वानी के एक ऐसे जगह की खबर यहाँ पर आई है कि पति ने ही पत्नी को चूना लगा दिया 10 लाख का फर्जी लोन लेके, और ऊपर से ससुर के भी ऐड कर लेके गया। अब दिल्ली जा रहा हूँ करके पति फरार बताया जा रहा है। कहाँ की वो घटना है, कब हुई, क्या क्या माजरा है, सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बने रहिए आप चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप चैनल में नए हो। वीडियो शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, लाइक करें, हाइप जरूर करें। आप चलते हैं उस खबर की वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरंगा डेली ब्लॉग। हम लोग इस वक्त उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर से आज हम आपको एक जैसे धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो शायद किसी ने ना सोची होगी। इस तरीके का धोखाधड़ी भी होता है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं आपको वीडियो बनाने से पहले बता दूं कि आपको अवेयर करना है कि इस तरीके का भी होता है, तो आपको सावधानी रखनी है। क्या पति, क्या पत्नी, क्या सास, क्या ससुर, पैसे के मामले में आपको विशेष सतर्कता रखनी है। सभी चीज़ में कब कौन क्या कर देगा। तो ये एक जागरूक भरी वीडियो है, इसके लिए मैं वीडियो बना। इस वीडियो से किसी के निजी जीवन, किसी के पर्सनल परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जानकारी के अनुसार न्यू सब्जी मंडी जो है, बरेली रोड निवासी यशा ने पुलिस में शिकायत करके यह बताया कि उसकी शादी पहले दिल्ली के एक युवक से हुई। दिल्ली में वो सादरा इलाके में रहते थे और उसका पति का नाम था संदीप गोयल। शादी कोई 1 साल 2 साल या फिर 5-6 महीने ऐसा नहीं है, शादी को पूरा 11 साल हो चुके थे। 11 साल बीतने के बाद इस तरीके का मामला यहाँ पर आया। यश ने यह बताया, पुलिस में यह बताया कि उसके पति संदीप गोयल ने यशा के पिता से कारोबार के नाम पर 4 लाख रुपए लिए। यानी कि उन्होंने कहा कि ससुर को कि आप 4 लाख रुपए मुझे दे दीजिए और मैं इसका कारोबार करूंगा, बिजनेस करूंगा। इसके लिए उससे पैसे ले लिए अपने ससुर से। तो ससुर ने भी उसको खुशी खुशी दे दी, बोला दामाद है, दे दो, कारोबार कर रहा है तो लौटा देगा, ऐसा उसने सोचा। मगर उसने ये नहीं सोचा कि ये इस तरीके का कांड करेगा और भाग जाएगा। तो उसने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा करके, मगर ऐसा हो गया। और दूसरी चीज, उसने अपनी पत्नी के नाम से जो भी जमीन जायदाद वगैरह जो भी होगी, अब पति के नाम थी पत्नी के नाम थी ये मुझे नहीं पता, मगर खबरों के मुताबिक दस्तावेज थे वो सब फर्जी बनाए। एक बैंक से 10 लाख रुपए का अपनी औरत के नाम से लोन ले लिया, 10 लाख का फर्जी दस्तावेज। अब वो बैंक में कैसे फर्जी दस्तावेज लगाए, कैसे फर्जी साइन उसने करे, क्या करा उसने, बैंक वाले ने कैसे लोन दे दिया फर्जी वाला तरीके से। ऐसा उसकी बीवी ने कहा कि मेरे नाम का लोन बैंक से ले लिया। तो बैंक को क्या पता नहीं चला, क्या बैंक भी इसमें मिला हुआ था, क्या था, कैसे उसको पता नहीं चला कि ये फर्जी दस्तावेज हैं, फर्जी कागज़ है, कैसे 10 लाख रुपए का लोन ले लिया उसने। ये बड़ा गंभीर मसला है। आप भी सोचेंगे कि यार 10 लाख रुपए कैसे दे दिए बैंक ने, वो भी दूसरे के नाम से, वो बंदा वहाँ पर है ही नहीं, तो कैसे लोन ले लिया। औरत के नाम का लोन था तो औरत को तो वहाँ होना है, उसकी साइन वगैरह सारा कुछ लगता है बैंक में, और उसकी वीडियोग्राफी सब कुछ होता है वहाँ पर। तो उसने फर्जी तरीके से कैसे लोन पास कर दिया, और लोन देने वाला जो मैनेजर था वो कौन था, उसने कैसे लोन दे दिया उसको, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर होता है। जब उसके पति को लोन लेके काफ़ी समय हो गया तो उसके बाद पत्नी को भनक लगती है। पत्नी उसको पूछती है कि आपने यह जो लोन के जो पैसे हैं ये किसके लिए लिए, कब लिए और क्यों लिए। ऐसा जब वह अपने पति को सवाल करती है तो उसका पति उस पर भड़क उठता है और उससे उल्टी सुल्टी बातें बदतमीजी से पेश आने लगता है। और उसके साथ खबरों में ये आया है, उसने बताया है कि मेरे साथ मारपीट भी की, मारपीट भी करने लग गया था, कि बोलने लग गया कि तू लोन के बारे में बात मत कर, ये मत कर, वो मत कर, मैं जो कुछ करता हूँ ये वो फलाना फलाना ढिमाका सारी चीज़ें वो कहने लग गया। तो ये बातें अब काफ़ी दिन तक चलती रही। जैसे यह बातें उसके ससुराल पक्ष को पता चला, उसकी बीवी के माता पिता को यह पता चला, तो उन्होंने भी पूछना चालू किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।
तो उनको भी कुछ इस तरीके का काफ़ी समय से इस तरीके का चलने लग गया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए अपनी बेटी को मायके बुला लिया। मायके बुला के अपने पास रखने लगे, वो मायके में रहने लगी कि ये इस तरह से कर रहा है तो फिर ये अच्छा नहीं कर रहा है। तो रोज़ रोज़ परेशान होने से अच्छा उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बुला लिया। जो हर माँ बाप एक अपने औलाद के लिए करता है, वही उन्होंने भी किया, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर हो चुका था। जब माता पिता को पता चला उनकी लड़की जो है घर पर आ गई, मायके पर आ गई, तो फिर उसके बाद दामाद को फ़ोन मिलाया जाता है, उसके पति को। तो पति बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। पहले तो ऐसा बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उसके बाद फरार हो जाता है। उसके बाद दोबारा अगर फ़ोन करते हैं तो उसमें ये बोलता है कि मेरे पास काफ़ी कर्ज था, मुझे कर्जदारों ने पकड़ लिया है, मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। ऐसा वो फ़ोन में बोलता है कि मैंने जिससे कर्जा लिया था उसने मेरे को पकड़ लिया, मैं क्या करूं, ऐसा वैसा करके कुछ ऐसे आनाकानी करके बात को टालता है। उसके बाद जब उसके बाद दूसरे दिन फ़ोन या दूसरी बार फ़ोन लगाया जाता है तो उसके बाद उसका फ़ोन नहीं लगता है, और जब कभी लग भी रहा था तो उसके बाद वो कोई फ़ोन नहीं उठाता है। तो देखिए आप कहानी की पहलू आप देख रहे होंगे शुरू से लास्ट तक, कहाँ से कहाँ मोड़ लेके गई। 11 साल शादी को और 4 लाख रुपए ससुर से हटना, 10 लाख रुपए लोन लेना, 14 लाख रुपए का किस चीज़ का कर्ज था, क्या काम करता था वो हमें नहीं पता। मगर यह खबरें पुलिस में उसकी बीवी ने खुद दी है कि 4 लाख रुपए मेरे पापा के लेके गए हैं और 10 लाख रुपए का फर्जी लोन लेके गए हैं। अब लोन तो चुकाना पड़ेगा, बैंक वाले तो आ रहे होंगे, किस्त तो जाएगी, कौन भरेगा? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर होता है कि इस तरीके से फर्जीवाड़ा कैसे हो गया। अब पीड़िता जो है उसकी बीवी पुलिस में गुहार लगा रही है कि उसको न्याय मिले। पति जो है मुझे बेवकूफ़ बनाकर और इस तरह से फर्जीवाड़ा करके भाग गया है। उसने आरोप लगाए हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। वह कोतवाली में आई है और उसने पुलिस को तहरीर दी है कि आप मेरी मदद करें। उसने मेरे को बेवकूफ़ बनाकर इस तरीके से झांसे में ला के मेरे साथ इस तरीके से धोखाधड़ी के काम को अंजाम दिया है। अब पुलिस जो है संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है और उसकी जांच शुरू कर दी गई है। तो ऐसा भी होता है, 11 साल होने के बाद भी रिश्ते में तकरार आ सकती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। छोटी सी जानकारी थी, आपको कैसे लगी, आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से, वो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या ऐसा करना चाहिए था? वो पैसे कहाँ डाले, 14 लाख रुपए कहाँ डाले? जब वो बिज़नेस कर रहा था तो उस समय वो 4 लाख रुपए कहाँ डाले? जब वो लोन ले रहा था तो भनक तो लगनी चाहिए, कब उसने क्या क्या किया, कौन कौन लिप्त था, ये अब जांच का विषय है। दिल्ली जा रहा हूँ करके फरार हो गया, फ़ोन में बोला तो बोला मुझे कर्जदार ने पकड़ लिया। अब किसने पकड़ा, क्या करा, कैसे करा, ये जांच का विषय है। पुलिस इस पर जांच कर रही है। मुकदमा फिलहाल संदीप के खिलाफ लिखा दिया गया है। अब उनको कब न्याय मिलता है, क्या उसका पति वापस आता है, क्या वो पैसे वापस आते हैं, क्या सही में उसने कर्जदारों ने पकड़ा था, क्या था, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अगर पता चलेगा तो हम भी वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको आपस में तालमेल करके रहना, इस तरीके का काम नहीं करना है, किसी का कर्ज लेके नहीं भागना है, किसी के साथ फर्जीवाड़ा नहीं करना है, किसी का नाम का फर्जी लोन वगैरह नहीं लेना है और अपने परिवार के साथ अच्छे से लेना है। यही वीडियो बनाने का मकसद था कि आप भी जागरूक हो जाएं। कोई आपके नाम का कहीं फर्जी लोन या फिर किसी से पैसा लेके ऐसा एंडबाजी तो नहीं कर रहा है। गलती से आप किसी को इस तरीके से पैसा न दें जिस पर आप भरोसा न, और मोटी रकम तो बिल्कुल न दें। पैसे ही एक रिश्ते को दूर कर सकता है। तो वही यहाँ पर हुआ, एक पैसे के लिए ही रिश्ता दूर हो गया। क्या ये रिश्ता कायम रहेगा या फिर क्या होगा, किस तरीके का होगा, ये फिर ऊपर वाला जाने, पुलिस जाने और उनकी फैमिली जाने। वीडियो बनाने का मकसद आपको जागरूक करना। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, हाइप जरूर करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।